तो आओ पढ़ लो ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको समझाऊंगा। इसमें आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के साथ साथ एक अलग कंसेप्ट बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कैसे कंसेप्ट होना चाहिए। देखो ए बी सी, बी पे आपका एंगल बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बी पे बना हुआ है। एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल, आपको समझा देता हूं, राइट एंगल ए बी। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम केवल ट्रायंगल का मेजरमेंट देखते हैं, साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। इसका मतलब समझाऊंगा मैं क्या होता है। साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मतलब जितना भी मेजरमेंट होगा ट्रायंगल का जितना भी मेजरमेंट होगा हम इसका ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू डील करते हैं। ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, साइंस ट्रायंगल का क्या है मैं आपको बताऊंगा। जब हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो हमारा एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको जानना होगा कि साइड को क्या बोलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल में आपको इसमें मेजरमेंट क्या करना है। एक ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, इस ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, 3 साइड हो सकता है, 3 एंगल हो सकता है। अब देखा जाए तो आपको देखो पॉइंट है ए बी और सी, ये हमारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स को बोलते हैं शीर्ष। इसका मेजरमेंट नहीं, ये नोटेशन है, नोटेशन के लिए हम यूज करते हैं। साइड हमारा हो गया, साइड मींस भुजा, ये हमारा हो गया ए बी सी ए सी। साइड हमारा कितने हो गए, 3 साइड हो गया। एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल में आपको 2 चीजें रखनी है यार। एक तो हम साइड को मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, साइड। दूसरा हम क्या करेंगे, एंगल। किसका, ट्रायंगल का। साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मींस मेजरमेंट ऑफ साइड, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल डील करना है साइड पे और एंगल पे, किसके, ट्रायंगल का। इतना हो जाने के बाद हम देखेंगे कि भाई जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं उस ट्रायंगल में किसका किसका क्या नाम है। नाम अगर याद नहीं रहेगा तो फिर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये जानना जरूरी होता है नाम क्या है इसका। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण, इस वाले साइड को बोलते हैं, अगर एंगल यहां पे अगर ले लिया जाए थीटा, अगर थीटा यहां पे ले लिया जाए तो इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जिस पे एंगल बना हुआ है, बेस, जो इसको थाम के रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। परपेंडिकुलर मतलब हो गया आपका, पहले यहाँ पे आ जाओ, लंब, इसका हिंदी में लिखते चलता हूँ। जिस पे बना हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस। बेस मीन्स आधार, आधार। नाइन्टी डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ड, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इसको बोलते हैं कर्ण। ये जानकारी होनी चाहिए। ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाली, इसके जो एंगल हम लेंगे इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं
परपेंडिकुलर लंब। एंगल जिस पे बना हुआ है, जिस साइड पे एंगल बना हुआ है, जिस पे टिका हुआ उसको हम बोलेंगे आधार, बेस। 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होती है हमारा नोटेशन। फिर इनमें एक रिलेशन होता है, पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था कि हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होना चाहिए, वो अभी देखेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको एक समझा देता हूं। जब ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ थीटा है, तो यहाँ क्या हो सकता है 90 माइनस थीटा। इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, इसको अल्फा मान लेता हूं। तो इस अल्फा के लिए अगर मैं बात करूं अल्फा, एंगल अल्फा के लिए बात करूं, तो एंगल अल्फा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी। जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाले, अगर इस एंगल को मैं अल्फा ले लिया, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस चेंज हो गया, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस ही है। तो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण नहीं चेंज होगा, बस परपेंडिकुलर और बेस का कांसेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल अगर अल्फा लेता हूं, तो एंगल अल्फा के सामने वाली साइड क्या है, बीसी। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। यहाँ पे पहले लंब यहाँ था, लंब क्या हो गया, यहाँ हो गया, लंब चेंज हो गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया। जिस पे बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, ए बी पे बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे बेस। इस साइड को हम बोलेंगे बेस। हमारा कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, चाहे वो महाभारत का कर्ण हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का कर्ण हो, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो कर्ण चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आप, ये आपको ध्यान रखना है कि किसको किसको क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको समझाता हूं मैं। जिस एंगल की बात करते हैं, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल इसमें दिया है, तो एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जिस पे बना हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, बेस। ये आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रायंगल का यही है। फिर तीन साइड, तीन एंगल। अब इसी को देखेंगे। एक एंगल तो हमारा फिक्स हो चुका है 90 डिग्री, दो एंगल का हम देखेंगे, और इसमें इनका रेशियो होता है, साइड का रेशियो होगा। इसी साइड के रेशियो से हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है, किस साइड के रेशियो से क्या बनता है। अब इसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। यहां से आपको जो मिल गया, हमें लंब मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। कर्ण मिल गया महाभारत वाला कर्ण। अब यहाँ पे हम देखेंगे पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इनका रिलेशन दिया था। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। अब यहाँ देखो, इसको हम h से नोटेशन, h से दिखाते हैं हाइपोटेनस, p से दिखाते हैं और यहाँ b से दिखाते हैं। b फॉर बेस, p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, अकेले संभालेगा। इसको एक साइड लिखेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब एक पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे हम देखेंगे पाइथागोरस का कैसे यूज करेंगे। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम उसको स्क्रीन में देखेंगे, ठीक है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ से हमें मिल गया ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया। तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन मिला था, पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था, उस रिलेशन को देखते हैं। वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में, पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री में आपको हेल्प करेगा। तो इसने दिया था भैया, हाइपोटेनस को एक साइड रखो, p प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया था कि कैसे इनके बीच की रिलेशन होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और यहां से फिर एक क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूं कैसे इनको यूज करेंगे हम। रिलेशन का देखते हैं हम क्या क्या किस हो सकता है। यहाँ पे देखो, अब आप लोग ट्रायंगल बनाया मैंने, एकदम एक आसान क्वेश्चन के साथ। ए बी सी, समकोण जो होता है 90 डिग्री, उसको हमने बी पे ले लिया समकोण। यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर। आपको h बताना है,
b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ऐसे निकालना बहुत ही सिंपल है, इससे आसान नहीं हो सकता है। ये समझाने के लिए क्वेश्चन था आपका। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया, फॉर्मूला दिया एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 9 प्लस 16, एच स्क्वायर 25, एच इक्वल टू रूट में भेजेंगे इसको अंडर रूट 25, इसका हो जाएगा आपका h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपका हाइपोटेनस मिल चुका है 5 सेंटीमीटर। ये आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। इसमें मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसका नाम रहेगा ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आपको हेल्प मिलेगा इस चीज को। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा इसके लिए। आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन आपको ये मिला, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर रूट से बाहर ही निकले, बाहर नहीं निकलेगा, जो बाहर निकलेगा निकाल लेना, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा रूट से बाहर ही निकलेगी। यहाँ पर आपको हाइपोटेनस कुछ दिया रहेगा, आपको हाइपोटेनस दिया है 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर, पर बेस निकालना है आपको। एंगल यहाँ पर ध्यान रहे कि इस एंगल को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेस है। फिर वही लगाएंगे एच स्क्वायर, एच की जगह कितना है 10 है हमारा, 10 का स्क्वायर, बी की जगह 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा 100 इक्वल टू 64 प्लस बी का स्क्वायर, इधर जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू बी स्क्वायर। घटाने तो आता होगा भैया, ये हो गया आपका 36 इक्वल टू बी स्क्वायर। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 36, बी इक्वल टू 6, बी हमारा कितना आ गया है 6 आ चुका है। ये होती है पाइथागोरस जो फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसको बहुत ही आसानी से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको बड़े से बड़े हम ट्रिपलेट के हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। ट्रिपलेट आपको बना के दूंगा मैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये था हमारा जो ट्रायंगल था, जो राइट एंगल ट्रायंगल था, समकोण त्रिभुज था, उनके बीच के जो उनके साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है हमने बताया। उनके साइड के बीच का जो रिलेशन दिया था, एक फॉर्मूला दिया था पाइथागोरस ने, हमने उसका यूज करना भी सीख लिया। अब हम देखते हैं कि इनका रेशियो क्या हो सकता है, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इसको, रेशियो अनुपात, त्रिकोणमितिक अनुपात, इसको अनुपात बोलते हैं, अनुपात। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं, साइड है, साइड के रेशियो से हमें क्या क्या मिलेगा उसको देखेंगे। फिर बनाते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा एंगल हो जाएगा। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं, थीटा, थीटा है, इसको थीटा पढ़ते हैं, एंगल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखें इसको हम क्या बोलते हैं थीटा। ये हमारा h हो गया, ये हमारा p हो गया, ये p हो गया, इस एंगल के लिए हमारा होगा। इनके बीच में देखेंगे इनके साइड के बीच के रेशियो क्या होता है। सबसे पहला रेशियो p अपॉन b, जो p अपॉन b नहीं सॉरी h, p अपॉन h, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं। डायरेक्ट काम करेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत ही हेल्प करेगा आपको। p अपॉन h को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, साइन थीटा। ये साइन थीटा किसका रेशियो, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और h का रेशियो। फिर हमारा आता है b अपॉन h, b अपॉन h होता है हमारा cos का होता है, cos थीटा का होता है। फिर p अपॉन b, p अपॉन b जो होता है हमारा tan थीटा का होता है। ये आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए चीजें कि किस रेशियो को हम क्या बोलते हैं। इसमें भी हमारा एक थोड़ा सा ट्रिक लग सकता है कि किसको किसको क्या बोलते हैं। इतना अगर हो जाए
तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जितने भी सारे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करके आया हूं कि किस टाइप में कैसे हम अपना थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, अपना थिंकिंग कैसे उसमें लगाएंगे। तो ये हुआ हमारा sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद होना चाहिए। अब इसमें हम बोल सकते हैं, इसको कुछ लगा सकते हैं। इनके रेशियो को हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको याद हो जाता है तो सबसे अच्छी। एग्जाम में बैठ कर हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, ट्रिक याद करें फिर डायरेक्ट आप याद कर लो। फिर भी अगर आपको चाहिए P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, पप्पू पप्पू बेटा प्यारे हाय हाय बोल। पप्पू बेटा प्यारे हाय हाय बोल। आप इसमें इसका यूज कर सकते हो, बाकी आपको याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। ये आपका रेशियो था। इनके उल्टा इनका रिवर्स भी बना सकते हैं हम। इनका रिवर्स भी हम यूज कर सकते हैं रेशियो को, वो भी एक रेशियो बनेगा। यही सामने खत्म करता हूँ। बाकी आपको ये याद करने में हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद करना चाहते हो डायरेक्ट याद करो। डायरेक्ट याद करना सबसे अच्छी बात है, ठीक है। पप्पू बेटा प्यारे हाय हाय बोल, ये हमारा था sin थीटा cos थीटा tan थीटा। इसका उल्टा, इसका रिवर्स देखते हैं। इसका रिवर्स मींस, अगर इसका रिवर्स देखें तो इसका रिवर्स हमारा, इसका रिवर्स देख लेते हैं। H अपॉन P, H अपॉन P क्या होता है? 1 अपॉन साइन हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा, मैंने इसको पलट दिया है। 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके H अपॉन B, हमने इसको पलट दिया, ये भी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा। B अपॉन P, इसको बोलते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। तो आपको याद होनी चाहिए 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये रेशियो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दिया हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। हाईलाइट कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमारा साइन थीटा का रेशियो यहाँ लिखा हुआ है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये लिखा हुआ है। कॉस का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, इसके रिवर्स भी बोल सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ से फिर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ से ये चीज मिलेगा। अब यहाँ से इसको मिटा के मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ऐसे हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब एक और हो सकता है। 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, एक आपको याद होनी चाहिए। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इसको भी 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तीसरा 1 अपॉन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं। मतलब 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आप यूज कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी का, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कैलकुलेशन में, जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा ये चीज था, हमने ये चीज देखा कि ट्रायंगल था, ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या है, उसको फिर मैं रिवर्स करके देखा, ये मिला हमें। फिर ये चीज हमें मिल गया 1 इक्वल टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा इनटू सेक थीटा, 1 इक्वल टू टेन थीटा इनटू कॉट थीटा। ये आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा, इसके बिना हो भी नहीं सकता है कैलकुलेशन, ठीक है। अब फिर इनके पास ये देखते हैं कि इनका जो रेशियो होता है उससे क्या बन जाएगा। एक और बात है, डायरेक्ट आप उसको याद करो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। टेन थीटा, इसके उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो 4 नंबर में याद करो आप,
क्योंकि ये रिवीजन टाइम है। cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को क्या लिखेंगे, cot थीटा लिखते हैं। तो आपको ये रेशियो याद होनी चाहिए। अच्छा, यहां से आप हमें देखेंगे कि अगर किसी भी एक चीज का रेशियो दिया है, साइन का रेशियो दिया है, कॉस का रेशियो दिया है, टेन का रेशियो दिया है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे 6 के 6 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सबके सब हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। कोई एक देगा तो अब उस पर काम करेंगे। कोई अगर एक रेशियो दिया, आपको एक रेशियो दिया है, तो उससे हम कैसे आपको कैसे फाइंड करेंगे, ऑल रेशियो। जैसे अगर मान लो कि आपको दिया है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/4। यहां से हम ये देखेंगे कि कैसे जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दिया होना चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। रोक दिया। अगर हमें कुछ 6 रेशियो में से 6 रेशियो इन द सेंस आपको मिलेगा साइन थीटा, दूसरा इसका मिलेगा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। इसके जो इन्वर्स करते थे हमें मिलेगा कॉसेक थीटा, इसको सेक थीटा, इसका कॉट थीटा। इन 6 में से कोई भी आपको एक दिया रहेगा, 4 5 6, इसमें से कोई भी एक रेशियो दिया रहेगा। जितने भी 6 रेशियो, 6 के 6 रेशियो जो है इनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कैसे एक भी रेशियो दिया रहा है तो कैसे हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे, और यही से हमारा शुरू हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे कि देखो आप, अगर आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है, ये दिया। अब इसके हेल्प से हम कैसे अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल ध्यान से सुनना। साइन थीटा हम क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमें मिल गया, एक ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर मिल गया और हाइपोटेनस मिल गया। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं? उसको यूज करके हम दूसरा तीसरा जो साइड बचा हुआ उसको नहीं फाइंड कर सकते, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बनाते हैं इसको। हमारा एंगल ये है, ये हमारा एंगल ए बी सी, यहाँ थीटा है, यहाँ बी पे 90 डिग्री है, इससे लेट करेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इन द सेंस यहाँ 3 है, हाइपोटेनस 5 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बेस बता सकते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, यहाँ पे हम बेस को इजीली फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ देखो h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर, h हमारा 5 है, 5 को हमने यहाँ पे किया, p कितना हमारा 3 है, b हमारा दिया नहीं है, b ही तो फाइंड करना है। 5 का 25 इक्वल टू यहाँ पे 9 प्लस b स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर, 16 इक्वल टू b स्क्वायर, अंडर रूट 16 इक्वल टू b इक्वल टू हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो जो b हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर, इसके हेल्प से हमें ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया, और तीनों साइड जब मिल गया तो हमारा हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो एक तो हमें दिया था, दूसरा हम लिखते हैं cos थीटा। cos थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस हमारा 4 आ गया, हाइपोटेनस 5 दिया हुआ है। तीसरा हम देख लेते हैं tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, ये हमें 3 और 5 बेस 4 सेंटीमीटर, ये हमारा मिल गया। 3 तो हमें मिल गया, 3 हमें इसका उल्टा करना होता है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है साइन का यही देख लेते हैं। साइन का कोसेक थीटा, इसको रिवर्स करेंगे 5/3, ये चौथा हो गया हमारा। 5th नंबर में कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा 5/4। 10 का उल्टा हमें मिलेगा कॉट थीटा, क्या मिल जाएगा 4/3। इसके हेल्प से हम सारे रेशियो फाइंड कर लिए।
यहाँ पे हमें एक चीज दिया हुआ था साइन थीटा, एक चीज साइन थीटा दिया हुआ था, जरूरी नहीं है कि साइन थीटा दिया रहेगा। अगर आपको 6 के 6 रेशियो में कोई एक रेशियो दिया है तो हम उसमें से अदर जो 5 रेशियो जो बच जाते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था साइन थीटा, साइन थीटा दिया था, साइन थीटा का मतलब कि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ। मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फार्मूले से हमने क्या किया, उसके बेस को फाइंड कर लिया। जब बेस को फाइंड कर लिया, ट्रायंगल के तीनों साइड हमें मिल चुका। जब मिल गया तो हमने इसका रेशियो तो पढ़ा ही था कि किस साइड के किसको क्या बोलते हैं, तो इसके हेल्प से मैंने पांचों के पांचों जो बचा था इनका रेशियो हमने फाइंड कर लिया। ये एक टाइप का अपना क्वेश्चन हुआ। मैं आपको ये बताया अभी तक कि अगर एक ट्रायंगल दिया हो, उस ट्रायंगल को हमें कौन सा ट्रायंगल ढूंढना है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ढूंढना है। समकोण त्रिभुज में मैं बताया आपको कि जब थीटा हम ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। कर्ण हमारा फिक्स रहता है, कर्ण हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। जब ये हम डिसाइड कर लेंगे कौन परपेंडिकुलर बेस, तो हमने 6 के 6 रेशियो देखा, 6 के 6 रेशियो देखा। अब इसमें जो मैं बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैं आपको एक कांसेप्ट बनाऊंगा, एक कांसेप्ट बताऊंगा कि कैसे हम सोच सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को टाइप वाइज करके लेके आया हूं, टाइप वाइज करके आपको समझाया जाएगा कैसे टाइप वाइज क्वेश्चन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से सोचेंगे, अलग अलग टाइप का उस तरीके का हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो हम देखते हैं। पहला टाइप में हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, पहला टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दिया रहेगा इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, इफ साइड दिया है, ये सब हमें भुजा दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया है, भुजा दिया हुआ। इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर सब कुछ दिया है, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल राइट एंगल एट B। हिंदी वाले के लिए देखा, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें समकोण जो है A पर है, तो और भुजा हमारा दिया हुआ है, उधर भुजा दिया हुआ है, तो त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अब इसमें देखो, आप इस सॉल्यूशन में देखो, इसमें हमारा क्या हो सकता है, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके साथ में लिख देता हूं एक बार के लिए, उसके बाद डायरेक्ट यूज करूंगा। परपेंडिकुलर हमारा 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस हमारा 13 सेंटीमीटर है, एक हो गया हमारा। दूसरा है इसके साथ में साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू h अपॉन p 13/5, 2 हो गया। तीसरा हमारा cos थीटा, cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस हमारा 13 सेंटीमीटर है। cos के उल्टा होता है sec थीटा, sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस 13/12। 2 और बच गए, एक बच गया हमारा 5वां tan थीटा। tan होता है हमारा p अपॉन b, p अपॉन b। p हमारा 5 सेंटीमीटर है, b हमारा 12 सेंटीमीटर। tan का उल्टा होता है हमारा cot थीटा, b अपॉन p 12/5। ये हमारा टाइप 1। सब कुछ आपको दिया हुआ है, बस आपको यूज करना है, जो आपने रेशियो याद किया है वही है। एक टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको ट्रायंगल में सब कुछ दिया हुआ, आपको रेशियो याद है तो आप डायरेक्ट इसका यूज करो। एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा। ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या दिया रहेगा। टाइप 1 में आपने अच्छे समझ लिया होगा कि त्रिभुज के सभी साइड दिया हुआ था, सिंपल उसका रेशियो पूछा था। इसमें देखते हैं इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ AB इक्वल टू 4 एंड BC इक्वल टू 3, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज में समकोण B पर है, समकोण B पर है, और भुजा अगर AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आपको। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ते जा रहा है, कैसे आपको सोचना है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या अप्रोच रहेगा हमारा। बस एग्जाम टाइम में आपका
मुश्किल से अब 1-1.5 महीने मिलेगा पढ़ने के लिए। आप अप्रोच की तरफ जाए, कंसेप्ट की तरफ जाए, कंसेप्ट बिल्ड करें कि हाँ भाई हमारा कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए। एग्जाम में बैठ के या अभी के समय में बैठ के सोचना नहीं है कि हम क्या करें कैसे करें, नहीं। अब हमारा अप्रोच बिल्ड होना चाहिए कि हमारा ये अप्रोच होना चाहिए, इस क्वेश्चन के पर हमारा ये अप्रोच होना चाहिए। इसी तरह से मैं टाइप वाइज करके आ रहा हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या अप्रोच होना चाहिए। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी बना दिया। राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है तो ए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, सी यहां से कर लेते हैं, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। AB = 4 सेंटीमीटर, AB = 4 सेंटीमीटर या 4 जो भी दिया इसमें। यहाँ पे जो h होता है हाइपोटेनस आपको नहीं दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। जैसे हाइपोटेनस मिल जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन चला जाएगा और हाइपोटेनस इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको क्या किया था, एक पाइथागोरस वाला फार्मूला दिया था, h² = p² + b²। अब यहाँ पुट करेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी, h नहीं दिया हुआ, h², p हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस b 3 का दिया हुआ है, h² = 16, 9, h² = 25, h = हमारा आ गया √25, 5 आ गया। इसी के साथ हमारा h फाइंड हो गया। अब हम चले गए फिर पहले वाले क्वेश्चन पे। बस इसमें क्या अंतर था इस वाले क्वेश्चन में कि आपको हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ था, आपको पाइथागोरस फार्मूले से आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। जब हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे उसके बाद आराम से लगाएंगे हम। तो अब आराम से ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा sin थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। अब मैं कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको हो चुका है याद। अब यहाँ देखो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। sin के उल्टा क्या होता है, cosec होता है, तो cosec थीटा = हमारा हो जाएगा 5/4। इसके बाद हमारा आता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। इसका उल्टा होता है हमारा sec थीटा को हम 5/3 लिख सकते हैं। फिर बचा हमारा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा जो हमारा होता है cot थीटा होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4। फिर एक बार समझाता हूँ आपको इसको। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ था कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का बी पे बना हुआ है। इसमें आपको मात्र 2 साइड दिया था। पहले वाले टाइप में हमारा तीनों साइड दिया हुआ था, इसमें 2 साइड दिया हुआ था। पूछ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमें तो तीनों साइड चाहिए। जब तीनों साइड कैसे मिलेगा, 2 साइड है तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस के हेल्प से फाइंड कर लेंगे। इनका हमने लगाया था 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया। ये सबको यूज करने आता ही होता, नहीं आता तो आज याद करो, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब याद आ जाएगा। sin थीटा, फिर हम चले गए पहले वाले कांसेप्ट पे जहां हम कांसेप्ट सिखा रहे थे। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में मिल गया। इसका उल्टा होता है cosec थीटा, सबको याद हो जानी चाहिए। इसको उल्टा करेंगे 5/4 हो गया। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस sec थीटा cos का उल्टा होता है, उल्टा हो गया। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का उल्टा cot थीटा होता है, cot थीटा का। ये हमारा टाइप नंबर 2 था। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन कैसे टाइप नंबर 1 से अलग था, ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है। अब चलेंगे हम टाइप नंबर 3 के पे चलेंगे। इसमें दी जाएगी sin a = 3/5। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। एंगल a का पूछ रहा है। अगर sin a = 3/5 है तो त्रिभुज के सभी क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। हमें यहाँ पे एंगल a से लेना है, एंगल a ध्यान रखें। यहाँ पे हमारा क्या है एंगल a, तो एंगल a का हमें बताना है। तो एंगल a हमने कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, a b c। तो राइट एंगल जो हो गया हमारा b पे हो गया। हमें एंगल a का बताना है। अब एंगल a का परपेंडिकुलर कौन, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस, कौन सा बेस। इसीलिए अब यहाँ पे एंगल a का परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया। साइन a में हम लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और दिया कितना है साइन है 3/5 दिया, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया 5 हो गया।
अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो पहले हमने किया था टाइप नंबर 2 पे। 5 दिया है हाइपोटेनस, एक साइड नहीं दिया है, उस साइड को हम पाइथागोरस से लेके आएंगे, पाइथागोरस की हेल्प से। h स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, h कितना है 5 सेंटीमीटर, b कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, b हमारा नहीं दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 प्लस b स्क्वायर, यहां से जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट 16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जो b हमारा आ गया, हमारा b आ गया 4 सेंटीमीटर हमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चले गए, सारे रेशियो हमें मालूम होना चाहिए, ये हमारा कैलकुलेशन था। अब इसके बाद जितने भी रेशियो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं तो फाइंड कर लेते हैं। फिर साइन थीटा एक बता दूंगा मैं आपको, दूसरा होना चाहिए साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो हो जाएगा हमारा 5/3 हो जाएगा, cos थीटा cos b अपॉन हाइपोटेनस, तो b 3 है 4 है, सॉरी यहाँ पे गलत, b हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 4/5, इसका उल्टा आ जाएगा हमारा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 5/4, टेन थीटा p अपॉन b 3/4, इसके उल्टा क्या हो जाएगा हमारा cot थीटा 4/3। अब इसमें देखना ये चीज है कि हमें दिया क्या है, हमें तो ना साइड दिया हुआ है, हमें ना दो साइड दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया है। रेशियो से हम इजीली हम बता सकते हैं कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको साइन नहीं दिया है, इसमें से कोई भी 6 में से कोई भी एक दे देगा। 6 जो 6 है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 में से कोई भी एक दे सकता है, कोई भी एक दे सकता है, कोई भी एक देगा। हम उसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद हमें फिर उसमें यूज करना पड़ेगा ये वाला फार्मूला, पाइथागोरस वाला फार्मूला। उसके बाद हम ट्रायंगल के तीनों साइड हम फाइंड कर लेंगे। जब तीनों साइड फाइंड कर लेंगे तो हमें रेशियो लिखना आसान है। यहाँ पे दिया हुआ था साइन 3/5 दिया हुआ था, हमने इसको लेके आया 4, जब 4 लेके आएगा तो यहाँ से साइन थीटा का तो उल्टा cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos का उल्टा सेक, उल्टा कर दिया, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। तो ये हमारा था तीसरा नंबर टाइप। इसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर टाइप में हमारा क्या क्वेश्चन होना चाहिए, आखिर आएगा क्वेश्चन तो कैसा आएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर जो चौथा टाइप का क्वेश्चन है, आपको अब हर चीज मालूम चल चुका है कि कैसे होगा। अब इसमें कुछ प्रूफ करेगा, थोड़ा सा लेंथी देगा, अब आप ऐसे नहीं पूछेगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थोड़ा सा लेंथी करेगा क्वेश्चन को, आपको प्रूफ करना है और कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। अब हमें कर, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, sin b = 1/2 ये दिया हुआ है। हमें मालूम है कि sin b अगर दिया हुआ उसका रेशियो दिया हुआ तब किसको क्या बोलेंगे, बोल रहे हैं शो दैट 3 cos b - 4 cos क्यूब b = 0। अगर sin b = 1/2 दिया है तो सिद्ध करें 3 cos b = 4 cos b क्यूब = 0। अब इसमें क्या होगा कि हमें तो मालूम नहीं है, हमें तो यहाँ साइन दिया है, cos तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम हो चुका है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते करते कि साइन b दिया है तो हम बाकी सारे रेशियो में आराम से फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल बनाते हैं, इसका क्या बनेगा, sin b = 1/2। ट्रायंगल बनाते हैं, किस एंगल की बात कर रहा है, b की बात कर रहा है, b की बात कर रहा है तो b को हम यहाँ ले लेंगे, a यहाँ ले लेंगे, a b c जैसे ही लेना आगे ले लेंगे। यहाँ पे मैंने c को 90 डिग्री ले लिया, यहाँ से ले सकते हैं a b c, जो लेना है a b c ले सकते हैं। यहाँ पे b दिया है एंगल, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, a होती है हाइपोटेनस, a होती है बेस। sin b का रेशियो आपको मालूम होना चाहिए कि ऊपर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया और हाइपोटेनस हमारा 2 हो गया। बेस हम इसे फाइंड कर सकते हैं, बेस फिर वही फार्मूला। आपको इसके लिए ट्रिपलेट वाली
ट्रिक दूंगा मैं, जिससे आप उसके हेल्प से इजीली आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना है 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे, पी कितना दिया है 1 का स्क्वायर करेंगे, बी हमें नहीं दिया है, पी कैसे 4 हो गया इक्वल टू 1 प्लस बी का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू 3, बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा √3। अब हमारा बी √3 आ चुका है। अब यहां से चाहे जो भी दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, हम अब यहाँ पे दे गए क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन दे गए, सीधे करना है भाई, ऐसे कंफ्यूज नहीं है क्या लगाएं क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे cos b दिया है, हम cos b को खोजेंगे इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से हम cos b को खोजेंगे और खोज के यहाँ से लाएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ कि आपको साफ साफ क्लियर दिखे, इसको भी हटाता हूँ, सब हटाते हैं, तो मान तो चली गए, यहाँ b रहेगा, यहाँ तो 90 डिग्री, बस इतना है, मिल गया। हाइपोटेनस हमें मिल चुका है, इसके हेल्प से 2 परपेंडिकुलर मिल चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें बेस फाइंड करना था, बेस हमारा फाइंड हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं कि शो कैसे करेंगे। ये तो कैलकुलेशन आपका हो चुका है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखो भैया, पूछा क्या है कि आपको 3 cos b माइनस के 4 cos b का क्यूब इक्वल टू 0। इस ट्रायंगल के हेल्प से हम cos फाइंड करेंगे, उसको देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एकदम 0 आएगा, एक्यूरेसी होगा एकदम 0 आएगा। 3 cos b, cos का रेशियो क्या होता है √3 अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो √3 अपॉन 2 cos b खत्म। 4 फिर cos आएगा, cos b, cos के टर्म में दिया तो कुछ सोचना ही नहीं है, 3 अपॉन 2 √3 अपॉन 2, यहाँ करेंगे क्यूब जाएगा 0। इसमें आप कैलकुलेशन करते हैं, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 √3 अपॉन 2 माइनस के, यहाँ पे 3 बार है ये, इसको 3 बार करेंगे। आपको कैलकुलेशन के लिए मैं आसान करता हूँ, 3 बार करो आपको दिखाई देगा, फिर आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये शो करना था हमें, ये 0 शो करना है। यहाँ पे 3 √3 अपॉन 2, यहाँ पे 2 जो बना है 2 से 4 कट जाएगा, √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बच क्या आएगा √3, नीचे क्या बच गया 2, दोनों डाटा सेम है और माइनस के टर्म में हो गया 0, ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था ध्यान से, आपको दिया हुआ था, फिर किसी एक रेशियो में दिया हुआ था, फिर वही बात आ गई कि जरूरी नहीं है कि साइन के टर्म में दिया रहेगा, यहाँ पे आपको ऑल दिया जा सकता है, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जा सकता है, कोई भी दिया जा सकता है, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा सोच होना चाहिए पहले हम क्या करें ट्रायंगल बनाए, जो यहाँ पे दिया होगा चाहे कितनी बड़ी से क्वेश्चन क्यों ना दिया रहे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल के हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से हम क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल हमने बना दिया और क्वेश्चन में जहां जो पूछा है मैंने रख दिया, मैंने कुछ ना किया भाई, 3 की जगह 3 रखा, cos b यहां दिया हुआ है, फिर 4 की जगह 4 रखा, cos की वैल्यू यही सीधा पावर में क्यूब लगा दिया, इसको 0 प्रूव करना है, बस एक कैलकुलेशन 3 था, 3 √3 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या हो गया हमारा 2, ये 4 था 4 कर गया, इसको 3 बार करना है, क्यूब का मतलब हमें उसको 3 बार रिपीट करना है, 1 बार 2 बार, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 को हटा दिया, √3 × √3 क्या होता है, √3 से रूट से क्या हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा, एक बच गया नीचे 2 बच गया था, दोनों डाटा सेम है 0 आ गया, हेंस प्रूफ हो चुका है। एक क्वेश्चन हो गया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप, अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्या दिया है, गिवन दैट 16 cot a = 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इस टाइप के दिया है, कुछ भी दिया जा सकता है, आपको सोचना है कि क्या होगा, इसमें कैसा अप्रोच लगा सकते हैं। अगर 16 cot a = 12 है तो मान ज्ञात करें, हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो इसमें क्या दिया है, आपको ये चीज दे चुका है 16 cot a = 12, यहां से cot a की वैल्यू आपको मिलेगी cot a =
12/16। आपको पहले सीधे क्या करना चाहिए, क्या करना है देखो पहले, साइन ए की बात कर रहा है प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस के कॉस ए। अब यहाँ पे क्या करना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम टाइप तो पढ़ के आ रहे हैं, हम उसी टाइप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमें यहाँ पे कॉट की वैल्यू दिया है, यहाँ पे कॉट की वैल्यू दिया है, तो ये सोचना है कि क्या इसको हम कॉट बना सकते हैं, इसमें किसी को बना सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करके लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पे साइन से डिवाइड करता हूँ, साइन से बोथ साइड डिवाइड करूंगा मैं, दोनों ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक डाटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो एक और पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अप्रोच लगाना है, कहीं यहाँ पर साइन से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं cos से डिवाइड करना होगा, अगर ऐसा होगा कहीं cos से डिवाइड करना हो तो वहां cos से, लेकिन ये देखेंगे किससे डिवाइड करेंगे, हमारा क्वेश्चन सिंपल में आ जाएगा। तो डिवाइडिंग दोनों साइड, दोनों ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर तो हमने साइन से डिवाइड कर दिया। अच्छा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ नए बच्चे होंगे या जो कम समझने वाले होंगे उनको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, साइन से मैंने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया ऊपर वालों को, फिर इसको डिवाइड करेंगे, बड़ी सी लाइन साइन ए, साइन ए माइनस के कॉस ए, फिर यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दिया। अगर दोनों साइड मैंने साइन से डिवाइड किया है तो अगर चाहूंगा तो इसको काट दूंगा, साइन को पहले वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर सेम डाटा से हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि 9/4 है, इसको मैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब इसको ऐसे कर दिया, तो इसको काटेंगे तो वही तो आएगा। इसका लिखने का मतलब तो यही हुआ कि 9/2 डिवाइड बाई 4/2, तो फिर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। तो कहीं भी डाटा चेंज नहीं होगा, आप कर सकते हो इसे। ये हो गया। अब देखो तो आप डिवाइड कर सकते हो, ये साइन इसका भी है, इसका भी है, ये साइन इसका भी है, इसका भी है, दोनों साइड डिवाइड किया हूं, दोनों साइड, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, बड़े में साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। ए साइन साइन तो कट जाएगा, एक कट जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताया था मैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, इसके उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा कॉट थीटा होता है। ये सबसे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं। ए हो गया, तो यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, साइन तो कट चुका है, 1 माइनस के कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू आपको, इसको मैं अलग से इधर कर देता हूं, ये कॉट थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है, बस एकदम कैलकुलेशन आसान हो गया। नहीं तो फिर हम जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाते हैं, ट्रायंगल बनाते, वहां से करते, क्वेश्चन तो आंसर तो आता लेकिन बहुत ज्यादा ही लेंथी हो जाता है। इसलिए तो मैं टाइप करके लेकर आ रहा हूं, इस टाइप में आपको ये अप्रोच लेना है, इस क्वेश्चन में आपको ये अप्रोच लेना है कि किस तरह के करना है। थोड़ा थोड़ा के सब में आप ट्रायंगल बना रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस कॉट 12/16, 1 माइनस 12/16, एलसीएम कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 12, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 16, 16 माइनस 12, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 16 हो जाएगा हमारा 28, 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/16, फिर ये कटेगा, ये कटेगा
आ गया हमारा 28/4, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7×28 7। हमारा आंसर क्या हो गया, 7 हो गया हमारा आंसर। एक बार आपको फिर से समझाता हूं मैं कैसे कैसे हुआ, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। 500 नंबर टाइप में ये क्वेश्चन था हमारा कि इस फॉर्म में दिया रहेगा। फिर वही बात आ गई कि भाई हमें 6 पे काम करना है, साइन कॉस टेन कॉट, जो 6 रेशियो 6 में कोई भी क्वेश्चन दे सकता है किसी तरीके से। हमें डायरेक्ट थोड़ा सा अपना अप्रोच बनाना है कि क्या हम इसको और सिंपल कर सकते हैं। हमने इसको इस तरीके से ले चलाया, जो प्रूफ करना था या जो फाइंड करना था हम इसको देखेंगे। इसमें क्या है ना कि अगर हम चाहें तो इसकी हेल्प से हम ट्रेंगल बना सकते हैं, इसके हेल्प से हम ट्रेंगल बना सकते हैं। ट्रेंगल बनाकर हम क्या करेंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बहुत ज्यादा लेंथी। यहाँ तक हो गया था। इसमें हम क्या करेंगे वही बताया कि इसको हम ट्रेंगल नहीं बनाएंगे, ट्रेंगल बनाकर हम वहां से रेशियो यूज नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसको हम सिंपल कर सकते हैं कि इसके हेल्प से sin अपॉन cos 10 होता है, इसके हेल्प से मैंने इसको सिंपल कर दिया। क्वेश्चन हमारा कॉट के फॉर्म में आ गया। जब कॉट के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, कॉट की वैल्यू दिया हुआ था, 10 के फॉर्म में आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें 10 की वैल्यू अगर यहां से दिया है तो हम वहां अप्लाई करते हैं। फिर मैंने ऐसे किया, सिंपल ऐसा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन किया, हमारा वैल्यू आ गया, आंसर हमारा 7 आया 7। अब यहाँ पे एक अलग टाइप के, एक 5वां टाइप की इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहले आप एक अप्रोच लगाना है, क्या इसको सिंपल कर सकते हैं। अगर सिंपल कर सकते हैं तब करना, नहीं तो अगर नहीं करते फिर हम ट्रायंगल के हेल्प से, जो पिछले वाला जो टाइप बता रहा था उसकी हेल्प से हम जाएंगे। फिर करेगा अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो टाइप नंबर 6 है, इसमें आपको क्या हो सकता है कि फिगर दिया रहेगा, फिगर से आप उसमें देखेंगे, फिर उसमें आपको दिया रहेगा, फिर फिगर के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। फिगर में दिया है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसमें भी ये क्या दिया ना कि बी सी डी, सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, परपेंडिकुलर है। और किस एंगल के हेल्प से पूछा है, आपको पूछा है sin स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी, इस एंगल के हेल्प से पूछ रहा है। इस एंगल को अगर देखा जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा हो गया, हमारा बेस हो गया है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस में नहीं मालूम है, तो इसके हेल्प से हम पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। फिर वही वाली फॉर्मूला है पाइथागोरस वाली, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमें मालूम नहीं है, h स्क्वायर, p कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, h इक्वल टू 16 प्लस 36। इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 52, h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 52। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, 4 गुना 13, 4 तो निकाल सकते हैं रूट से बाहर, तो हो जाएगा हमारा 2 रूट 13। तो यहाँ पे हमें h मिल चुका है। जब h मिल चुका है, फिर यहाँ पे इसको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, मान क्या करें, वहां से देखेंगे क्या क्या दिया है, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। ये फिगर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये टाइप का कि अगर क्वेश्चन में फिगर भी दिया है तो फिगर से हम क्या कर लेना है, क्या फाइंड करना है, हम फाइंड कर सकते हैं फिगर की हेल्प से। sin स्क्वायर b, sin इस ट्रायंगल में देखेंगे b है, sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4 बटे कितना 2 रूट 13, इसका स्क्वायर करना है, प्लस cos b, cos में हमें यह आ जाएगा 6 बटे 2 रूट 13, इसका स्क्वायर करना। फिर देखते हैं क्या आता है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ रूट है, फिर रूट से बाहर निकलेगा 13, प्लस यहाँ पे 36, ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ रूट से बाहर निकलेगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे 52 प्लस 36 बटे 52, एलसीएम हमारा आ गया 52, 16 प्लस 36 करेंगे तो 6 6 12 3 4 5 52 बटे 52, ये कट के हमारा आंसर आ गया 1। तो ये था हमारा टाइप नंबर 6 में कि कुछ आपको दिया रहेगा कि कुछ फाइंड करना है, उसमें कुछ फिगर दिया रहेगा, फिगर के हेल्प से हमें क्या करना है, डाटा निकालना है। इसमें दिया था, फिर क्वेश्चन हमारा सिंपल था, केवल थोड़ा सोचना था कि फिगर में दिया क्या है और क्या नहीं दिया है, तो हमने फाइंड किया। इस तरीके से हमारा
एच आ गया था, मतलब बीसी आ गया था, ये जो एच है हमारा बीसी आया था। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बी एंगल के अकॉर्डिंग ये पूछा था, मैंने लगाया, हमारा आंसर कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर आ गया ओवर। अब टाइप नंबर 6 पे जाए, 7 पे जाए। अभी तक हमने 6 टाइप के क्वेश्चन किया है। इस 6 टाइप के क्वेश्चन में हमें इसमें ये दिया होता है कि अगर साइड दिया है, साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग हमने 6 टाइप के क्वेश्चन बनाया। ये अलग अलग टाइप का था, अलग अलग अप्रोच लगेगा इस क्वेश्चन में। आपको इस 6 क्वेश्चन को तो ज्यादा ही प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद ये सोचना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का अप्रोच लगेगा। जो नेक्स्ट वीडियो इससे बड़ा हो जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा उसमें कुछ एंगल जो होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, इसके हम रेशियो की बात करेंगे। और फिर वहां से भी मैं आपको कंसेप्ट समझाने के बाद फिर मैं टाइप वाइज करके क्वेश्चन लेके आऊंगा कि एक आपका अप्रोच बना रहेगा। इस तरीके से 2-3 वीडियो आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उस तरीके से अगर करेंगे तो अप्रोच बन जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो हम अटेम्प्ट कर पाए, ये ना कि छूट जाए क्वेश्चन इस समझ में नहीं आए। तो इसलिए मैं टाइप बाई टाइप क्वेश्चन करके लेकर आ रहा हूँ। पहले आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर उसके लिए हमें क्या करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन के इस टाइप में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो अगला वीडियो में आप फिर लेकर आऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल होते हैं, उस एंगल पे हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।